हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमने अभी तक हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब आगे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो हिस्टोग्राम को यूज़ करके ही बनता है वैसे तो, बट इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। एक हिस्टोग्राम, दो तरीके हैं बनाने के, यूजिंग हिस्टोग्राम, और दूसरा तरीका है विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को यूज़ करके कैसे बनता है? कुछ भी टेबल दे देगा आपको, कुछ भी मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। ये भी ग्रुप डाटा का बनता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ ग्रुप्स दिए हों, 0, 20, 40, 60, 80, 100। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको नोट मत कर लेना, समझने के लिए ये 5, 10, 15, 20, 25। कोई भी आपका एक हिस्टोग्राम बना दो पहले। ठीक, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब हिस्टोग्राम में बनाने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पे कितने का गैप है? 20 का। तो 0 के लेफ्ट साइड भी आप कितने का गैप ले लो? 20 का ले लो। तो इस साइड -20 आ गया, ठीक। अब इन सभी का जो मिड पॉइंट है, 0 से 20 के बीच में जो पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट 0 और 20 का मिड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है? किसी भी ग्रुप का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अभी 0 और 20 के ग्रुप का निकाल रहे हैं, 0 और 20। 0 + 20 / 2 क्या आ गया? 10, है ना। ऐसे ही 20 और 30 के बीच में निकालेंगे तो 20 + 30 / 2, यानी कितना आ गया? 50 / 2। सॉरी, 20 और 40 के बीच में, 20 और 40 के बीच में 60 / 2 कितना आ गया? 30, ठीक। तो इसका क्लास मार्क क्या है? 10। इसका क्लास मार्क क्या होगा? 30। इसका 50, इसका 70। 60 और 70 के बीच में क्या आएगा? 70। सॉरी, 60 और 80 के बीच में। ऐसी 80 और 100 के बीच में क्या आएगा? 90, ठीक। इन सभी को बोलते हैं क्लास मार्क। अब 0 और -20 के बीच में क्या आएगा? -10, ये -10। ऐसे ही 100 to 120 के बीच में क्या आएगा? 110। देखो हमें हर एक क्लास का मिड पॉइंट निकालना है, और जो हमारी लोअर क्लास है, सबसे छोटी वाली क्लास है 0 to 20, इससे एक छोटी और क्लास ले लो, -20 to 0। और जो हमारी बड़ी क्लास है 80 to 100, इससे एक और बड़ी क्लास ले लो, 100 to 120। क्यों? कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। पॉलीगन बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस से मिड पॉइंट ही लेंगे हम। ये देखो, सबसे पहले इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इन फ्रीक्वेंसीज के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। सॉरी, एक मिस हो गया, ये वाला नहीं, इस तरह से मिला दिया। अब ये तो हो गया आपका वो वाला। अब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे, छोटी क्लास से एक और छोटी क्लास, और हमारी जो बड़ी क्लास है हिस्टोग्राम वाली, उससे एक बड़ी क्लास, और इनको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक। ये तो हो गया हिस्टोग्राम यूज करके, कि हिस्टोग्राम के हमने मिड पॉइंट्स ले लिए क्लासेस के, ठीक। पहले हिस्टोग्राम बना दिया, फिर उसके सीधा मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए। एक छोटी क्लास से छोटी क्लास ले ली, एक बड़ी क्लास से वो एक और बड़ी क्लास ले ली, फिर एक्स एक्सिस पे उसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये होती है एक्स एक्सिस, आपको बता रखा है। ये होती है वाई एक्सिस, ठीक। तो क्लास मार्क निकालना सीखा, हिस्टोग्राम यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखा। अब देखते हैं कि बिना हिस्टोग्राम के कैसे निकालें। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको, कि विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब
इसको यूज करके हमें क्या बनाना है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर अबव डाटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यूज किए बिना हमें सिर्फ इतना डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, सिर्फ ये डाटा दिया हुआ था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये है और नंबर ऑफ वीक्स ये है। तो हमने एक अलग ग्रुप बनाना है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिखेंगे, ये छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे क्लास मार्क। फर्स्ट क्लास जो ये क्लास है हमारी, क्लास इंटरवल है 142 लेके 150, 140 और 150। इसका क्लास मार्क क्या होगा, 140 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 290/2 यानी 145। ठीक, तो यानी इसका क्लास मार्क क्या आ गया 145। अब डायरेक्टली आप इसके बीच में बता सकते हो कि क्या होगा 155, इसमें क्या होगा 165, फिर 175, 185 और 195। ये आपके क्या आ गए, क्लास मार्क आ गए। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन ही है, ये रही सारी 5, 10, 20, 9, 6 और 2। ठीक, इसका भी टोटल कितना होगा 52। अब फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये देखो मैंने हिस्टोग्राम यूज करके क्या बनाया था, एक क्लास मार्क चाहिए होता है और एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो इसके सामने है। हमारे पास क्लास मार्क आ गया, हमने क्लास मार्क निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी है तो ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये हमारा 0। अच्छा, एक बात मैंने कल बताई थी आपको कि देखो मैंने बोला था ना आगे से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं है 0 से ही हमारी क्लास इंटरवल शुरू हो, आगे से भी कहीं से हो सकती है। 140 से शुरू हो रही है, अब देखो है ना, 140 to 150, 150 to 160। तो हम क्या क्या करेंगे, क्या हम हर बार ऐसे 10 का इंटरवल लेके आगे से शुरू करेंगे, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक जिगजैग आप यहाँ बना देना। ठीक, इस जिगजैग का मतलब क्या होता है कि 0 से लेके 140 तक कोई ना कोई वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 140, 150, 160, 170, 180, 190 और कहाँ तक है, 200 तक है। 200 से एक बड़ी क्लास ले लो और 140 से एक छोटी क्लास ले लो, ये रही 130। ठीक, अब ये हमारे मिड पॉइंट लगा। सबसे पहले अपने मिड पॉइंट मार्क कर दो, ये क्लास मार्क यानी क्लास मार्क निकाले थे ना, ये सारे मार्क कर दो। 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205 और एक ये रहा 135। ठीक है, ये हमारे क्लास मार्क्स आ गए। हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, 5, 10, 20, यानी मैक्सिमम 20 और मिनिमम क्या है 2 है। तो हम क्या लेंगे, 5, 5 का गैप ले लें या 2, 2 का ले लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, अब ये मार्क कर दो, यानी 140 के सामने 5 मार्क कर दो, 150 के सामने, 155 के सामने ये। तो ऐसे कर देंगे, 145 के सामने क्या है 5, 5 यहाँ कहीं होगा, ये रहा 145 और ये रहा 5, यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद क्या है 10, 155 के सामने 10 ये रहा, ये देखो 155, 10 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद है 165 के सामने 20, 165 के सामने 20 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, उसके बाद है 175 के सामने 9, 175 ये रहा और 9 हमारा यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक, उसके बाद है 185 के सामने 6, 185, 6 ये रहा 6 यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद है 195 के सामने 2, 195 ये रहा, 2 ये रहा। ठीक, और इसके बीच में ये रहा और ये रहा। एक्स एक्सिस पे जो हमारी छोटी क्लास होगी उस पर उसके मिड पॉइंट में मार्क कर दो और ये 200 से जो बड़ी क्लास होगी उसके मिड पॉइंट में मार्क कर दो। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो।
ये क्या बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। आप थोड़ा स्केल वगैरह यूज़ करके ग्राफ पेपर पे बनाना, थोड़ा अच्छा बनेगा। मैंने थोड़ा रफ बनाया है समझाने के लिए, ठीक। तो इसको बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। इनको नेम दे सकते हो आप कुछ भी, इसको जैसे ए पॉइंट दे दिया, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। हम क्या बोल देंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच इज द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, ठीक। तो इस तरह से बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। एक हिस्टोग्राम यूज़ करके, हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट चाहिए होंगे, फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही होती है। या फिर हम अगर बिना उसके यूज़ करना चाहें तो पहले इसका क्लास मार्क निकाल लो, 145 155 ये निकाल लिए, फिर इसके सामने जो पॉलीगन ये सॉरी फ्रीक्वेंसी दी होगी ये मार्क कर दो, कर दी, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। एक बात याद रखना, छोटी क्लास से एक ले लेना, एक बड़ी वाले से बड़ी ले लेना, ताकि हम एक्स एक्सिस पे उसको मार्क कर सकें। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर होती है ना, तो इसलिए क्लोज बनाना पड़ता है इसको, ठीक। और ये जिगजैग मत भूलना, अगर हमारा डाटा आगे से शुरू हो रहा है ना जीरो के कहीं आगे से जाके, तो ये जिगजैग बनाना मत भूलना। और जिगजैग के बाद एक छोटी सी ना, ये वाली जिगजैग के बाद एक छोटी सी जगह छोड़ देना, मैंने तो नहीं छोड़ी थी। एक जिगजैग ऐसे बनाओगे ना जब इस तरह से, तो इस जिगजैग के बाद एक यूनिट छोड़ देना ऐसे, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे इसको मार्क कर सको। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 140 ये वाला ले लेना, ये 130 हो गया इससे पहले, ये रहा इसका मिड पॉइंट 135, ये 150 और ये 145, ठीक। तो इस तरह से बनता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। अब आपकी जो 14.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना आप खुद, सारे टॉपिक इसके करवा दिए मैंने। ओके, कल सुबह तक 14.3 पूरी कंप्लीट चेक करवा लेना, ठीक। थैंक यू।